अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वक्फ क्या है। और आप लोगों को पता होगा कि वक्फ क्या है। अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को आप गौर से देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि हमारे कुछ मुस्लिम भाई हैं उन्हें पता भी नहीं है कि वक्फ क्या है और वक्फ किसे कहा जाता है। वक्फ अगर समझने की कोशिश करें तो वक्फ के मायने होते हैं ठहराव, और वक्फ कुछ होता नहीं है। ओरिजिनल और असल मायने में सदके जारिया होता है, और सदके जारिया को ही कन्वर्ट करके एक वक्फ का नाम दिया गया। और वक्फ का नाम इसलिए दिया गया कि इससे जब हम किसी प्रॉपर्टी को, चल अचल संपत्ति को सदके जारिया करते हैं तो उसके मायने हैं कि अगर मरने के बाद भी हमें उससे सवाब हासिल हो, सवाब जारिया हो, यानी हम मरने के बाद भी हमें आखिरत में उससे नेकी मिले, सवाब मिले, तो उसे ही हम सदके जारिया कहते हैं। और सदके जारिया जो मान लीजिए हम अगर प्रॉपर्टी किसी के नाम, अल्लाह के नाम करते हैं तो उसे वक्फ क्या कहा जाता है। और वक्फ ठहराव का नाम है, ठहरने का नाम है। और उस संपत्ति को, उस प्रॉपर्टी को कोई आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता, वापस ले नहीं सकता। वह एक समझ जाइए कि वक्फ की गई संपत्ति किसी की अब नहीं रही, वह अल्लाह के नाम पर कर दी जाती है। और अल्लाह के नाम पर जो लोग वक्फ करते हैं संपत्ति, उससे जो आने वाली आमदनी है, या यूं कह लीजिए अगर किसी ने ज़मीन को मदरसे में वक्फ कर दिया तो मदरसे में जो बच्चे कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हैं, अगर मस्जिद में वक्फ कर दिया तो जो मस्जिद में नमाज अदा कर रहे हैं, अगर कब्रिस्तान में वक्फ कर दिया तो कब्रिस्तान में जो दफन कफन हो रहा है उससे जो नेकियां मिल रही है, सवाब मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि जब तक जिंदा है तब तक मिलेगा, मरने के बाद भी हमारा ईमान है कि आखिरत में भी इसका सवाब मिलेगा। तो इसे सदके जारिया के लिए लोग अपने संपत्ति को वक्फ करते हैं। और जब ये संपत्ति बढ़ती गई तो अंग्रेजों के समय में ही एक कानून बनाया गया, उसे वक्फ का नाम दिया गया। उसके बाद समय दर समय आज़ादी के बाद भी इस कानून में लगातार बदलाव किया गया। और बदलाव करने का मकसद ये था कि इसकी संपत्ति, इसकी जितनी संपत्ति है उसका आकलन किया जाए, और इसके प्रॉफिट में से जो गरीब तबके के, खास तौर पे मुसलमान है, उसकी मदद की जाए। और उन तक यह जो सदके जारिया के लिए जो लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी को, अपने पैसे को दान किया है, उसका सीधा नेकी उन तक पहुंचे और गरीबों का भला हो। लेकिन क्या अब जो नया कानून है और पुराने जो 1995 2013 में जो बदलाव किए गए उससे कितना अलग है? क्या मोदी सरकार पर जो आरोप लगता है कि जो सरकार के राज में मस्जिदों में मुसलमानों को नमाज पढ़ने की तो छोड़िए, अपने छतों पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, सड़कों पर ईद की नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, होली में घरों से निकलने तक की इजाजत नहीं, मॉब लिंचिंग, गाय के नाम पर मुसलमानों की हत्या करने की इनके सरकार में इजाजत दी जाती है। ऐसी सरकार क्या मुसलमान की भलाई सोच सकती है? अगर बताया जाता है, हमारे जो किरण रिजिजू है वह संसद में कहते हैं कि यह जो कानून आया है मुसलमानों की भलाई के लिए, लेकिन यह बताते नहीं है कि इससे मुसलमानों की भलाई कैसी होगी। अगर हम पॉइंट टू पॉइंट बात करें इस कानून के बारे में, तो पहले अगर वक्फ को हमने समझा दिया कि वक्फ है क्या। वक्फ सीधे शब्दों में समझा जाए तो यह कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, यह इस्लामिक बॉडी है, और यह धार्मिक एक बॉडी कह लीजिए, यह धार्मिक चीज़ है। और धार्मिक चीज़ों में आपको पता होगा कि गवर्नमेंट का दखल नहीं होता है कहीं भी। और ये मुसलमान की मिल्कियत कह लीजिए, निजी संपत्ति कह लीजिए। मुसलमान ने अपने सदके जारिया के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए या नेकी के लिए उसने अपने प्रॉपर्टी को गरीबों में दान किया, अल्लाह के नाम पर दे दिया है, तो उसे वक्फ कहते हैं। ये तो आप समझ ही गए होंगे। अब देखिए, इसमें जो पुराने नियम थे, पुराने नियम यह थे कि अगर कोई वक्फ करना चाहे अपनी संपत्ति को, तो उसका धर्म नहीं देखा जाता था कि वह हिंदू है, मुस्लिम है, क्या है, ईसाई है, सिख है, कोई धर्म नहीं। वह अल्लाह के नाम पे, उसकी नीयत ठीक है और वह इस्लाम को मान रहा है, और यह मान रहा है कि मरने के बाद भी सदके जारिया के जरिए हमें नेकी मिलती रहेगी, तो वह अपनी संपत्ति को वक्फ कर सकता था। लेकिन अब नया कानून जो बना है उसके मुताबिक जो डोनर है, अगर आप गैर मुस्लिम है, हिंदू भाई हैं, तो आप वक्फ संपत्ति अपनी नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आप 5 साल से पहले से मुसलमान हैं, और मुसलमान 5 सालों का होना शर्त है, और यह तय करने का फरमान नहीं बताया कि कैसे तय किया जाएगा, कि यह मुस्लिम है, नमाज से तय किया जाएगा, दाढ़ी टोपी से तय किया जाएगा, कि 5 सालों में इन्होंने मुस्लिम रूल रेगुलेशन से चलते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तभी ये अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकते हैं। तीसरा नियम है कि वक्फ बाय द यूजर। यह सबसे बड़ा अगर सोचने विचारने की बात है कि अगर मुसलमान का आप भला चाहते हैं तो ये इस कानून को आपने क्यों हटाया।
वक्फ बाय यूजर का आप समझ सकते हैं तो सबसे खतरनाक कानून है। पहले की बात करें तो पहले वक्फ बिल में, वक्फ एक्ट में जो वक्फ बाय यूजर था, इसके मतलब थे अगर किसी जमीन पर वर्षों से नमाज होती आ रही है तो वह वक्फ की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। कोई कब्रिस्तान है, साल दर साल सालों से वहां पर कब्र दफन कफन किया गया है तो वह वक्फ की प्रॉपर्टी है। कोई मस्जिद है, वहां पर सालों से लोग नमाज अदा कर रहे हैं तो वह वक्फ की प्रॉपर्टी मानी जाती थी। लेकिन अब नए नियम में इसे हटा दिया गया है। अब जो गवर्नमेंट के डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जब सर्वे करेंगे तो उस जगह की कागज मांगेंगे। आपके पास अगर कब्रिस्तान है तो डीएम साहब के अधिकारी आएंगे, कहेंगे इस कब्रिस्तान की आप कागज दिखाएं। अगर आपके पास कागज नहीं है तो मतलब यह कब्रिस्तान वक्फ की संपत्ति नहीं है, उसे गवर्नमेंट की संपत्ति घोषित कर दिया जाएगा। और गवर्नमेंट की संपत्ति घोषित करने के बाद वक्फ की लिस्ट से उस संपत्ति को, उस कब्रिस्तान को हटा दिया जाएगा और गवर्नमेंट की साइट पर उसे ऐड कर दिया जाएगा। अगर इस मामले पर अगर कोई केस चल रहा है तो यह मामला कोर्ट में पारित रहेगा, लेकिन यह जमीन सरकारी जमीन कहलाएगी। और कब्रिस्तान में दफन कफन, नमाज, अगर मस्जिद का मामला है तो मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोक दिया जाएगा। अगर मदरसा का मामला है तो मदरसा में बच्चों को तालीम देने से रोक दिया जाएगा। तो आप बताइए ये कितनी बड़ा बदलाव किया गया है। और मुसलमानों का हक मारने की, मुसलमान की जमीन छीनने की ये सबसे बड़ी साजिश है कि नहीं है, आप यह बताएं। और इससे मुसलमानों का भला क्या होगा, आप यह बताएं। आपको पता होगा कि मुसलमानों में शिक्षा का स्तर काफी कम है। बरसों से कब्रिस्तान है, लोग दफन कफन करते हैं, लेकिन उसकी जमीन का प्रॉपर दस्तावेज अब तक उन्हीं के पास नहीं है, किसी ने रख रखाव नहीं किया है। तो क्या कब्रिस्तान को छीनने की, मस्जिद को छीनने की यह बड़ी साजिश नहीं है? क्या मदरसों को छीनने की यह बड़ी साजिश नहीं है? अगले पॉइंट की अगर बात करें तो हम अगले पॉइंट पे आते हैं। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि अगला जो सर्वे कमिश्नर की बात करें तो पहले वक्फ के स्टेट सर्वे कमिश्नर हुआ करते थे। और उस सर्वे कमिश्नर का काम होता था कि वह वक्फ की संपत्ति को सर्वे करते थे। उसके बाद गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पास वह लिस्ट भेजते थे, स्टेट गवर्नमेंट उसे वक्फ के पास लिस्ट भेजती थी। फिर वक्फ उसे गेजेटेड नोटिस निकालते थे, नोटिस फ्लैश होता था। उसके बाद वह संपत्ति को वक्फ अपने स्टेट, अपने साइट पर डिक्लेयर कर देता था। उसके बाद 1 सालों तक का वक्त रहता था। अगर जिनको लगता है कि यह वक्फ की संपत्ति नहीं है, यह उनकी संपत्ति है, वह वक्फ ट्रिब्यूनल में कंप्लेन कर सकते थे, वहां सुनवाई होती थी। अगर उससे भी सेटिस्फाई नहीं है तो वह हाई कोर्ट जा सकते थे और हाई कोर्ट में फिर जजमेंट दिया जा सकता था। जब तक जजमेंट की कार्रवाई होती थी तब तक वह संपत्ति जो है वह वक्फ के नाम पे ही रहती थी। लेकिन अब इसमें भी बदलाव कर दिया गया है कि आप 14 साल के अंदर ही क्लेम कर सकते हैं। अगर 14 साल पुराना कोई जमीन है उस पर आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। और इससे बड़ा फायदा अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी को होगा, क्योंकि उसकी जो एंटेलिया बिल्डिंग बनी हुई है, जो दुनिया की सबसे कीमती घर बताई जाती है, वह बचाने के लिए मोदी सरकार ने यह नियम लाया है कि वक्फ जो है इस पे ये क्लेम न कर पाए। क्योंकि 14 साल का जो टाइम दिया गया है काफ़ी कम टाइम होता है। और 14 अभी बहुत ऐसे वक्त की संपत्ति है, आधी से अधिक संपत्ति को लोगों ने हड़प रखा है और अब सरकार की पैनी नज़र है इस संपत्ति पर। अगर अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ ट्रिब्यूनल पे बात करते हैं। अगर पहले के नियम, जो वक्फ ट्रिब्यूनल की बात करें तो पहले नियम था कि उस ट्रिब्यूनल में एक मुस्लिम जो कानून के जानकार है, इस्लामिक स्कॉलर है, जो इस्लामिक शरिया को जानते हैं, शरीयत को जानते हैं, उसका होना अनिवार्य था। लेकिन अब उसे हटा दिया गया है। अब या तो फॉर्मल जज रह सकते हैं या परजेंट जज उसमें ऐड कर दिया गया है। मुसलमानों को वहाँ से हटा दिया गया है। साथ ही साथ 2 मुस्लिम औरतों को अनिवार्य कर दिया गया है। उसके साथ ही 2 गैर मुस्लिम लोगों को ऐड कर दिया गया है। तो इस पे भी बड़ा सवाल है कि आप अगर मुसलमान के धर्म वाले चीज़ों में गैर मुस्लिम को ला रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं। संविधान सबको बराबरी का हक देता है। तो आप ऐसा कीजिए कि हिंदू की, हमारे हिंदू भाइयों का जो धार्मिक संगठन है उसमें भी मुसलमानों को जगह दें। आप अगर काशी विश्वनाथ मंदिर की बात करें तो वहाँ के अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। अगर वहाँ पे कोई मुसलमान डीएम आ जाए तो उसे अध्यक्ष से हटा दिया जाता है, या तो एसडीएम को अध्यक्षता दी जाती है या कमिश्नर को। यही हाल हमारे बाबा सिंहेश्वर की बात करें तो यहाँ मंदिर के अध्यक्ष होते हैं डीएम।
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अगर कोई मुस्लिम यहाँ डीएम आ जाते हैं तो एसडीएम को प्रभार दे दिया जाता है या कमिश्नर को अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ऐसे मामलों में जब आप संवैधानिक पद वाले लोगों पर भरोसा नहीं करते हैं तो आप अलग से दो लोगों को क्यों इसमें ऐड कर रहे हैं? जो पूर्ण रूप से यह जो वक्फ का मामला है यह धार्मिक मामला है, मुसलमानों का मामला है और मुसलमानों ने ही अपने मुसलमान भाइयों के लिए संपत्ति को वक्फ किया है। ऐसे मामलों में मोदी सरकार हस्तक्षेप करके इस पूरे खेल को बिगाड़ रही है, मुसलमानों का जो हक है उसे मारने की कोशिश कर रही है। और इसमें अगली फहरिस्त देखें तो जिस तरह से किसान बिल में कुछ नए नए किसान नेता को मोदी सरकार पैदा करती थी और उससे बयान दिलवाती थी कि हम किसान जो बिल लाया गया है उसके हम समर्थन में हैं, वैसे ही यहाँ पर कुछ मुसलमान चेहरे को लाया जा रहा है और उसे जबरन बुलवाया जा रहा है कि आप बोले कि हम इस बिल का समर्थन करते हैं। पासमानदा के नेताओं को बुलाया जा रहा है, जबकि आपको पता है कि मुसलमानों में ऊंच नीच जाति देखी नहीं जाती। जो सफ में खड़ा है वह सब में खड़ा रहेगा, चाहे महाराजा हो, राजा हो या फकीर हो, उसे कोई पीछे नहीं कर सकता। मस्जिद में सबको जाने का अलाव है, कब्रिस्तान में सबको बराबरी का हक है, नमाज हो, रिश्तेदारी हो, इसमें ऊंच नीच मुसलमानों में होता ही नहीं है। लेकिन मोदी सरकार की शुरू से नीति रही है फूट डालो राज करो। अंग्रेजों की जिस तरह से नीति थी, जब इंडिया आए तो राजा एक दूसरे राजा से लड़ाते गए, राज करते गए। तो मोदी सरकार की यही नीति है, पहले मुसलमान हिंदू में लड़ाते गए, राज करते गए। अब मुसलमानों में लड़ाने की एक नई सी तरकीब ईजाद की जा रही है और इसी तरकीब के चलते अब पासमानदा की बात करती है मोदी सरकार। जबकि आपको पता है जब मॉब लिंचिंग होता है तो पासमानदा देख कर मारा जाता है क्या गाय के नाम पर? जब छतों पर नमाज पढ़ने नहीं दिया गया तो क्या पासमानदा देख कर दिया गया? क्या रोड पर जब नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं